हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग की अगर आप फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी देखिए, बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस आपकी होने वाली है 2025-26 के लिए, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कितने मार्क्स आपको इस बार लाने ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए और आपका एडमिशन किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके थ्रू ही कंडक्ट कराया जाएगा। सारी जो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस है इसको भी आपको मैं टाइम से शेयर करती रहती हूँ, सारी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आपके टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो एंट्रेंस आपका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ऑफिशियल वेबसाइट से। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस वाले पोर्टल पर आपको जाना होगा। तो ओपन होने के बाद में आपको देखिए ये लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर करने वाली हूँ। तो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है। जो सिलेबस आपका रहेगा फ्रेंड्स, जो सिलेबस आपका आईएनसी के थ्रू जारी किया गया है, तो वो सिलेबस आपका वही रहने वाला है, फिक्स्ड है। बस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो चेंज हुई है उसके बारे में मैं आपको इस प्रोस्पेक्टर के अकॉर्डिंग बता दूंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन, इसको ज़रूर आप डाउनलोड करके रखेगा, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है समझना। और इससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कौन कौन से कॉलेज आपके एफिलिएटेड हो चुके हैं आपके यहाँ पर एबीबी एमयू के थ्रू। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, ठीक है, आरएमएलआईएमएस लखनऊ, यूपीयूएमएस और एलएलआरएम मेरठ, ठीक है। तो ये एफिलिएटेड है आपके एबीबी एमयू के थ्रू। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सेंटर्स भी दे रखे हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर्स अवेलेबल हैं सीनेट के लिए। तो यहाँ पर आप मनपसंद अपने कोई भी कॉलेज को फिल कीजिएगा, जहाँ पर आप एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपका एंट्रेंस होगा, यानी कि आपका सेंटर वहीं पर रखा जाएगा। तो चलिए, बात हो गई है अभी सेंटर की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग को यहाँ पर ऊपर आना है। तो इस पेज पर आपको क्लियर शो हो जाएगा जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर आपके अप्रैल में आ चुके थे। तो अप्रैल में ही लगभग आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो जून में आपका रहेगा। लास्ट ईयर देखिए 14 जून को था, और इससे लास्ट ईयर आपका यानी कि 2023-24 वाला जो एग्ज़ाम था वो आपका 4 जून को था, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना। तो ये अभी क्या है, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है आपका 10 डेज़ का, तो इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, 10 या 15 दिन का अंतर हो सकता है, ठीक है। बट एग्ज़ाम जो कंडक्ट आपका कराया जाना है वो जून में ही होगा, ठीक है, क्योंकि जून के बाद में आपका नेक्स्ट आपको काउंसलिंग भी करानी होती है, और जो काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसको जो एग्ज़ामिनेशन को है वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा आपका, और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपको 3 राउंड में काउंसलिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट में, सेकेंड, देन थर्ड आपका। उसके बाद मॉप अप राउंड रहता है अगर सीट बच जाती है तब, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाओगे, कहाँ पर कितने कॉलेज में कितनी सीटें आपको खाली हैं। गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर कितनी सीटें आपकी रही थी गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चे कमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो वीडियो है वो आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम की। तो हो ही चुकी है, तो यहाँ पर आपको 14 जून को आपको देखने को मिला एग्ज़ाम, यानी कि आपको जून में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट यहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिलेबस जो है आपका क्या-क्या रहने वाला है, और जो मीडियम है, ठीक है, आपका एग्ज़ामिनेशन का वो क्या रहेगा। तो मीडियम तो आपका देखिए क्या है, लैंग्वेज में आपको दोनों लैंग्वेज में अब पेपर देखने को अपना मिल गया है, ठीक है। अब यानी कि इसको बाइलैंग्वेज कर दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछली बार क्या था फ्रेंड्स, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में आपका कंडक्ट कराया था, ठीक है। 2023-24 वालों की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन अभी 2024-25 से जो अभी एग्ज़ामिनेशन हुआ लास्ट ईयर वाला, यानी कि इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ है,
तो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका बाइलैंग्वेज हो गया है, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या रहेगा, अब इसी तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कितने देखने को मिलते हैं, 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं, यानी एक आंसर को आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, यानी 1 मार्क आपको दिया जाएगा। अगर आपने रॉन्ग किया है तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स आपके सिलेबस की। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा 20%, फिजिक्स है 20%, केमिस्ट्री आपकी 20%, बायोलॉजी आपकी रहेगी, इंग्लिश रहेगा 20% और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड जो भी आपने पढ़ रखा है इन सब चीज़ों को मिला करके आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर रहता है फ्रेंड्स अपने मार्क्स को लेकर के, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। उसमें से आपको मिनिमम कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं आपके काउंसलिंग को कराने के लिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में आपको शो हो रखा है, ठीक है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितना होना चाहिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए जनरल की अगर बात करते हैं तो 50 परसेंटाइल आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपको शो रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद अगर जनरल पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आपको 45 परसेंटाइल आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका ज़रूरी है। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपने लेके आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, बार बार मुझे यही क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि आप अगर यहाँ पर 80 मार्क्स हैं, ठीक है, तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो ये आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो संख्या है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की वो उतनी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको 80% यानी 80 मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को अवेलेबल कराया जाए। तो आप ये मान कर के चलें आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको 120 प्लस अप्रॉक्स अपना मार्क्स रखना होगा, तब जा कर के पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं वो 60 टू 70 ओनली परसेंटेज आप मान करके चलें, ठीक है। 60 टू 70 परसेंटेज आपकी मान करके चलें कि आपको यहाँ पर 120 पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर की अगर बात करें 2024-25 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग आपने देखी होगी, ठीक है। तो अभी क्या था इसमें आपके जो जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, मान लीजिए जनरल से हैं, ठीक है, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ पर 145 तक, ठीक है, 145 तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो वो भी लो कट ऑफ, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर अगर आपका ग्राफ है तो जा कर के पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि कोई आपको अच्छा कॉलेज मिले, जैसे कि जीएमयू, ठीक है, एलएलआरएम। तो इस तरीके के कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। कम से कम आपको इतना मार्क्स लेकर के आएँ कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो अच्छे कॉलेज में हो, आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो मार्क्स का यहाँ पर क्राइटेरिया है आई थिंक उसको समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका क्राइटेरिया रहता है। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स आपके साथ में, मैं उसको भी बता देती हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में उनके जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो यहाँ पर कुछ इस तरीके के होते हैं, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ठीक है, इस तरीके के आपके रिजल्ट रहते हैं। अब क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, बट अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉलेज अलॉट होने की वो भी आपकी डिक्रीज़ रहेंगी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग।
तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट है वो नॉट क्वालिफ़ाइड होता है, बट उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि वो यहाँ पर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नॉट क्वालिफ़ाइड का मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं किए गए हैं, आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं 2-4 सी आपको समझनी है। और यहाँ पर देखिए, परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी करते रहें। आपका एग्ज़ाम होगा, जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है। अप्रैल में आपके यहाँ पर फॉर्म आ जाते हैं, तो ज़्यादा भी समय नहीं है, ठीक है? आपको तैयारी करते रहना है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अदरवाइज़ कोई और भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगी। देन अभी के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जॉइन कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना।